नमस्कार मित्रों, किसान जेड क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज अपन अपनी जो क्लास है वो है हॉर्टिकल्चर की और वो फर्स्ट क्लास है। इससे पहले अपन ने एनिमल हस्बेंड्री की एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज से अपन हॉर्टिकल्चर का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आज अपन सबसे पहले हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन थे, यानी कि उसके फादर कौन थे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर किस भाषा से लिया गया, किस भाषा का शब्द है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो मित्रों, शब्द का नाम हॉर्टिकल्चर क्या है मित्रों? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी का मतलब होता है होटस, और होटस की हिंदी होती है गार्डन। क्या होती है मित्रों? गार्डन। आगे बात करते हैं अपन कल्चर। कल्चर की हिंदी होती है कल्चर में होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन का हिंदी है जुताई या पौध लगाना। तो गार्डन के अंदर जुताई करना या पौधे लगाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको सामान्य शब्दों में बताएं तो हॉर्टिकल्चर छोटे से क्षेत्र में पौधा लगाना, चाहे आप किसी बड़े क्षेत्र में ना लगाकर एक छोटे से गमले में भी पौधा लगा रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लग जाए, चाहे वो सेरिकल्चर हो, चाहे ओलेरिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, एनीवे कोई सा भी शब्द ऐसा जिसके पीछे कल्चर लग जाए वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है मित्रों? लैटिन भाषा। आपके सामने मैं उदाहरण देता हूं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, तो जिस शब्द के पीछे कल्चर लग रहा है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन। यहां एक चीज और क्लियर करता हूं आपकी, जिस शब्द के पीछे लॉजी क्या लगे? लॉजी, जैसे पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। एग्रोनॉमी जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है? एग्रोनॉमी। इसकी बात करें तो ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। आगे अपन बात करें मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी का हिंदी की बात करें तो मीटरोलॉजी यानी होता है कि मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान एक ऐसा शब्द है या ऐसा विषय है जो लैटिन अरबी भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? अरबी भाषा से। अगर अपन बात करें पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी ग्रीक प्लस लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर लिया गया। ग्रीक प्लस लैटिन। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगले टॉपिक की बात करते हैं मित्रों। तो अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो टॉपिक है फल प्रकार। तो आप लोग सभी जितने भी अपने फल है सिलेबस में जेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आम है, खजूर है,
मैंगो वो सॉरी अंगूर है, ये जितने भी अपने हैं उन सबके आप लोगों को अलग से हर एक टॉपिक की तरह ही फल प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। तो फल प्रकार की बात करें तो आज अपन एक ही क्लास के अंदर सभी के जितने भी अपने सिलेबस के अंदर है उन सभी के फल प्रकार कंप्लीट करेंगे। तो मित्रों अपन सबसे पहले बात करते हैं कि वह फल जिसके अंत में वह फल जिसके अंत में नट लगता हो, क्या लगता हो, नट, उन सबका फल प्रकार नट कहलाता है। क्या कहलाता, नट कहलाता। तो कौन कौन से ऐसे फल है जिनके शब्द के अंत में नट लगता है? तो अपन बात करेंगे पीनट, सेकंड बात करें वॉलनट, थर्ड बात करें वाटर चेस्ट नट। हिंदी में नाम लिख लो आप लोग इनके, मूंगफली, अखरोट, सिंगाड़ा। परंतु मित्रों एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ एक अपवाद आता है, उसमें पीछे के जो शब्द है पीछे नट ना लगकर केवल सीधा नाम याद रखना, लीची। तो लीची का फल प्रकार क्या होगा, नट होगा। क्या होगा, नट। तो यहां पर डबल स्टार देखिए, एक बार आप इसे उतार लो। आगे बात करते हैं मित्रों फल प्रकार में। अगला जो फल प्रकार आता है वो है पोम। क्या है, पोम। तो पोम किस किस का फल प्रकार होता है इसके बारे में आपको सीधा सा याद रखना, सेब व नाशपाती, इन दोनों के फल प्रकार की बात करें तो क्या होगा, पोम। आगे बात करते हैं अपन जिसके मतलब बालोस्टा, फल प्रकार बालोस्टा। तो इसकी ट्रिक याद रखनी है आपको कि जिसके सिर पे ताज हो, क्या हो, जिसके सिर पे ताज हो, यानी कि ऐसा फल आप लोग याद करो जिस फल के सिर के ऊपर ताज हो। तो ऐसा फल आता है अनार। क्या है, अनार। अनार के जो फल है उसके ऊपर क्या होता है, ताज होता है। तो उसका फल प्रकार क्या कहलाएगा, बालोस्टा कहलाएगा। आगे बात करते हैं मित्रों एमपी सरकार। तो एमपी सरकार किसका फल प्रकार होता है, ऐसा फल जो बार से बहुत कठोर होता है, इतना कठोर कि आप लोगों के सिर पे मारा जाए तो आपका सिर भी फट जाए, इतना कठोर फल। तो उस फल का नाम है बीर। क्या नाम है उस फल का, बीर। और ट्रिक लिख ले आप लोग, बाहर से कठोर, बाहर से कैसा हो, कठोर। तो बाहर से कठोर जो फल है उसके फल प्रकार क्या कहलाएगा, बीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीर। आगे बात करते हैं अपन स्प्रीडी। स्प्रीडी फल प्रकार किस किस का होता है? तो मित्रों नींबू वर्गीय, जितने भी नींबू वर्गीय होते हैं उन सबका फल प्रकार स्प्रीडीन कहलाता है। कैसे बताओ, इसकी ट्रिक आप लोग लिख ले। ट्रिक क्या होगी स्प्रीडीन की, कि वह फल जिनके छिलकों पर ग्रंथियां पाई जाती है। किन पर, छिलकों पर ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी संतरा है, किन्नो है, माल्टा है, इन सबको अगर अपने घर पे कोई भी लेके आता है तो
तो उसका जो छिलका होता है उस छिलके से आप लोग काफी मस्तियां करते हो, एक दूसरों की आंखों में डालते हो। तो वो क्या है, जिसके छिलके पर ग्रंथियां क्या पाई जाती है, ग्रंथियां। तो आप कभी भी नींबू वर्गीय फल लोगे, संतरा हो, किन्नो हो, माल्टा हो, तो इनमें जो छिलका होता है उस छिलके के ऊपर सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र आप लोगों को दिखाई देंगे, उसी को क्या कहते हैं, छिलके के ऊपर ग्रंथियां। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, नींबू वर्गीय, क्या आएंगे, नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संतरा, किन्नो, माल्टा और नींबू। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि मैं इसको रब कर दूं या नोट डाउन कर दूं। आगे बात करेंगे मित्रों अपन वह फल जिनमें गुठली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गुठली। उसका फल प्रकार क्या कहलाता है, ड्रूप या अस्टिल कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रूप या अस्टिल। अब आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से फलों के अंतर्गत गुठली पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है, सबसे फर्स्ट बात करें कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम। फलों का राजा आम, बाथरूम फल आम। तो आम की बात करें तो आम के अंदर क्या पाई जाती है, गुठली। तो इसका फल प्रकार क्या होगा, ड्रूप या अस्टिल होगा। क्या होगा, ड्रूप या अस्टिल। आगे बात करते हैं अपन जामुन, इसकी बात करें जामुन, तो जामुन का भी फल प्रकार क्या होगा, ड्रूप या अस्टिल। आगे बात करते हैं अपन खजूर, खजूर का भी फल प्रकार क्या होगा, ड्रूप या अस्टिल। आगे बात करें अपन आंवला, परंतु याद रखना आंवले का फल प्रकार कहीं ना कहीं आपको कैप्सूल भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कैप्सूल, याद रहे। आगे बात करते हैं अपन लहसुआ, आप इसे नोट कर ले एक बार या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़े। इसमें आप लोग एक दो रेट कर सकते हो, जैसे बेर, बेर में क्या पाई जाती है, गुठली। तो गुठली पाती है तो उसका क्या होगा, फल प्रकार ड्रूप या अस्टिल। आगे बात करें आलू बुखारा, देखा है सभी ने, देखा है या खाया भी है, अच्छा खाया भी है। आलू बुखारा, बेर और आलू बुखारा, तो इन दोनों का भी फल प्रकार क्या होगा, ड्रूप या अस्टिल। तुरंत नोट कर ले इसे। आगे बात करते हैं अपन फल प्रकार पेपे। तो याद रखना मित्रों, पेपे फल प्रकार जितने भी लताएं लगती या जितने भी फल वे सब्जियां जो लताओं में या बेल में लगते हैं, लता या बेल, इनमें जितने भी फल तथा सब्जियां लगती है उन सबका फल प्रकार पेपे कहलाता है। अब कौन कौन सी लता है इसके अंतर्गत आती है, तो आप लोग सीधा सा याद रखना, कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय जितनी भी है उन सबका फल प्रकार क्या कहलाएगा, पेपे कहलाएगा। कैसे, बात कर कौन कौन सी कद्दू वर्गीय के अंतर्गत आती है, तो फर्स्ट बात करें तो कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कद्दू वर्गीय। तुरंत नोट करें। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं सरस या बेरी।
सरस या बेरी। तो सरस या बेरी जो फल प्रकार होता है, जितने भी फल गुच्छों में लगते हैं, किसमें लगते हैं? गुच्छों में। तो गुच्छों में कौन कौन से फल लगते हैं? केला है, देखा होगा, बड़ी सी एक लंबे से गुच्छे होते हैं, उसके अंदर पंजे के समान केले आते हैं। आगे बात करें अंगूर, अंगूर भी गुच्छे में लगता है कि नहीं? अंजीर, नोट कर लीजिए। तो अपने सरस या बेरी जो है, केला, अंगूर, अंजीर, एक और ऐड करो आप लोग, पपीता है, टमाटर है, आलू है, मिर्च है और बैंगन। इन सबका फल प्रकार की बात करें तो क्या आएगा? सरस या बेरी। फटाफट नोट करें। आगे बात करते हैं फल प्रकार कैप्सूल। तो कैप्सूल की क्या ट्रिक है? कैप्सूल की ट्रिक याद रखना, जिसके अंदर के बीज गोल गोल हो। कैसे हो? गोल गोल। तो गोल गोल किस चीज के होते हैं? अपन बात करते हैं आंवला, जो अपवाद के रूप में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आंवला जो है उसके फल प्रकार कैप्सूल के अंतर्गत आता है, परंतु देखा जाए तो ड्रूप या स्टेल, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? गुठली। आगे बात करें रतनजोत, क्या है अगली? रतनजोत। आगे बात करें रतनजोत के बाद अभी कपास, चुकंदर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कैप्सूल के अंतर्गत। परंतु यहाँ एक अपवाद होता है, तिल, क्योंकि तिल का बीज जो है गोल ना होता है, फिर भी उसका फल प्रकार क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सूल। आगे बात करते हैं अपन सार्कोनस, फल प्रकार सार्कोनस। तो सार्कोनस किस किस का फल प्रकार होता है? इसकी ट्रिक आप लोग याद रखें कि सार्कोनस के अंतर्गत वो जितने भी फल या प्लांट जिनके तने को, जिसके तने के अंदर रुई जैसी संरचना पाई गई। कैसी? रुई जैसी। कैसी संरचना? रुई जैसी संरचना पाई जाती है। तो रुई जैसी संरचना किन किन फलों के अंदर या प्लांट के अंदर पाई जाती है? तो बरगद, पीपल और महुआ, ये जितने भी प्लांट है, इन सबके प्लांट का जो तना है, उस तने के अंदर रुई जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? रुई जैसी। एक इसका ही आता है सार्कोसिस। तो सार्कोसिस किस फल का फल प्रकार होता है? तो ट्रिक याद रहे, वह फल जो बाहर से खुरदरे हो। कैसे हो? बाहर से खुरदरे। तो बाहर से कौन कौन से फल खुरदरे होते हैं? याद रहे, एक ही फल, कटहल। क्या होता है? कटहल। मित्रों, ये अपने फल प्रकार का जो लेक्चर था उसकी सेवा समाप्त। परंतु मैं एक बार आप लोगों का वापस रिवीजन करवाना चाहता हूं कि कौन कौन से फल है तथा आज आपने क्या क्या पढ़ा। यहां से क्वेश्चन हर बार जेट में पूछते हैं, किसी का भी, जैसे आप लोगों से मैं क्वेश्चन बनाकर पूछता हूं, सीधा सा क्वेश्चन बने कि केले का फल प्रकार, ऑप्शन आपके सामने, पोम, पेपे, कैप्सूल, सरस या बेरी। तो आप इन
सब में से किसको टिक करोगे? सरस या बिल्कुल। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं और सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन उठ के आ जाता कि केले का फल प्रकार क्या है, आम का फल प्रकार क्या है, पपीते का फल प्रकार क्या है। तो आप लोगों को सीधा सा याद रखना, वह फल जिसके अंदर गुठली पाई जाती है उसका फल प्रकार क्या कहलाता है? ड्रुप या अस्टिक। दूसरी बात करें तो वह फल जिनके बारी यानी कि जिनके सर पे ताज हो उनका फल प्रकार बालोस्टा। एग्जाम्पल के लिए अनार, अभी आप लोगों को बताया। तो सर पे ताज केवल एक ही फल के ऊपर पाया जाता है, उस फल का नाम क्या है? अनार। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे आलू है तो आलू का फल प्रकार क्या होगा? सीधा सा आप लोगों के सामने ऑप्शन आते हैं, आप लोगों को कम माइंड जाना चाहिए सीधा किस पर? ट्रिक पे। क्या ट्रिक क्या थी? आलू गुच्छों में लगते हैं। कैसे लगते हैं? गुच्छों में। तो गुच्छों का फल प्रकार क्या है? सरस या बेरी। यही मैं आप लोगों से पूछ लूं कि कद्दू वर्गीय, सीधा सा आप लोगों से पूछ लिया जाए चैट में कि कद्दू वर्गीय जितनी भी फल तथा सब्जियां होती है उनके अंतर्गत जितने भी कद्दू वर्गीय हैं उनका फल प्रकार क्या कहलाता है? सीधा सा पूछा आपको, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक फल का नाम ना देकर सीधा पूछ लिया जाए कि कद्दू वर्गीय जो फल है या सब्जियां हैं उनका फल प्रकार क्या कहलाता है। तो आपका माइंड सीधा जाना चाहिए कि कद्दू वर्गीय है, अच्छा लता है, बेल है। तो अपन को क्या करना है? लता और बेल। तो लता और बेल के अंदर लगते हैं कौन? कद्दू वर्गीय। तो क्या होना चाहिए इसका? पेपे। क्या होना चाहिए? पेपे। तो इसका फल प्रकार क्या होगा? पेपे। आगे बात करें कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंतर्गत वह फल आते हैं जिनके बीज गोल गोल होते हैं। तो आप लोगों के सामने भिंडी है, रतनजोत है, अफीम है और चुकंदर है। केवल एक अपवाद के रूप में बताया, तो केवल एक ही बताया आप लोगों को, उसका नाम क्या है? तिल। और याद रखना ये जो तिल है ये बहुत है तो अपवाद, परंतु इससे क्वेश्चन कई बार जेट में पूछते हैं। और इससे बार बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि तिल की फैमिली क्या है? क्या पूछते हैं मित्रों? तिल की फैमिली क्या है? परंतु याद रखना तिल की फैमिली सब फसलों की तुलना में बिल्कुल हटकर है। पेडालियासी। क्या बोलते हैं इसको? पेडालियासी। इसके अलावा अपन बात करें फल प्रकार में जिसकी कोई ट्रिक नहीं थी, वो है सेब और नाशपाती। क्या है? सेब और नाशपाती। इन दोनों के लिए फल प्रकार मैंने बताया आप लोगों को। इसकी अपने पास कोई ट्रिक नहीं है, ये दो शब्द आपको रटने पड़ेंगे। बाकी जितने भी अपने फल प्रकार पढ़े हैं उनकी केवल आपको ट्रिक याद रखनी है कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। सीधा सा कोई सा भी ऑप्शन आप लोगों के सामने आता है, जैसे टमाटर दे दिया, भिंडी दे दी, मिर्ची दे दी, तो आप लोग सीधा सा अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मिर्ची अच्छा इसमें लगती है गुच्छों में, तो उसका फल प्रकार सरस या बेल। केला हाँ गुच्छों में लगता है, काफी सारे एक साथ, तो क्या होगा फल प्रकार? सरस या बेल। क्लियर है मित्रों? बाकी आज की अपनी सेवा समाप्त, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट